अगला सवाल हमें मिला है रमेश जी का। एटीजीएल परचेज प्राइस है 608 रुपये का, होल्ड करें या सेल? प्रदीप जी। देखिए एटीजीएल में आपका 608 के आसपास का बाइंग है, 582 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अब एक लॉन्ग टाइम हो गया कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये 640 650 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन मैं एज वेल एज सर ऑलवेज कहता हूँ कि अदानी मीन्स वोलेटिलिटी, एंड अदानी को लेके, इंटर अदानी ग्रुप को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन जब नहीं चलता है तो 2 4 6 महीना नहीं चलता है, तो अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, टाइम करेक्शंस के अंदर है। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली आप 535 530 के रेंज पे ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आपका बाइंग प्राइस भी ज्यादा दूर नहीं है, आपको मिलेंगे और उसके ऊपर सस्टेन भी होने वाला है, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को। एक खबर भी आई है इस बीच में, अदानी ग्रुप की बात हुई है कि सेबी ने प्रणव अदानी को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि उन्होंने एनडीटीवी में जो ओपन ऑफर लेकर आए थे, जो हैं ब्रदर इन लॉ, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है। तो ये एक खबर आई है ईटी के हवाले से। रचित भाई ये बताएं, ये बार बार अदानी जी की बात आती है, फिर उनके परिवार से, खानदान से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि ओपन ऑफर में कोई नॉर्म इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ वायलेट हुआ है। सर कैसे देख रहे हो एनडीटीवी को? सर देखिए, अगर आप वैसे इस स्पेस को ही पूरे को देखेंगे ना, तो एक अंडर परफॉर्मेंस है। जब हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं या न्यूज मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक अंडर परफॉर्मेंस तो इसमें ओवरऑल चल रहा है। इसमें जी में जरूर एक प्रोपोजिशन चेंज होता हुआ दिख रहा है, बट एनडीटीवी मुझे नहीं लगता सर इसमें कुछ भी है ऐसा जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे जिस तरीके से सिचुएशन बनी पड़ी है, बुक वैल्यू इज -7.85, वैल्यू प्रोपोजिशन भी नहीं लग रहा है। और अभी सर एक और चीज डेवलप हो रही है, क्योंकि अडानी साहब की बात हो ही गई है। और क्योंकि हमारे एरिया स्पेसिफिक ये बात है, तो मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि सर अभी ना गवर्नमेंट की एक और बात आई कि 100 मीटर हाइट जितना भी अरावली है वहां से वो माइनिंग उनको करने दी जाए, और ये सारी चीजें हैं। ये भी एक मौका जो है, ये भी एक जो न्यूज बनती हुई दिख रही है ना सर, आने वाले समय में ये भी आपको एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख सकती है पूरे अडानी समूह और सीमेंट स्पेस जो है इनका, उसके लिए। क्योंकि इस साइड जो है, नॉर्थ के इस साइड में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग रिजेंटमेंट हो रहा है। तो ये जैसे एक एडिशनल पॉइंट था। एनडीटीवी अभी मैं क्लियर केस कहूंगा, बिल्कुल दूरी बना के रखें। जिन लोगों के पास है वो हायर लेवल्स पे अपनी पोजीशन एग्जिट करने की ही कोशिश करेंगे। फ्रेश एंट्री और को बहुत गेम चेंजिंग होता हुआ इसमें मैं कुछ भी नहीं देखता। बिल्कुल ठीक है। अभी ये काउंटर 82 83 रुपये तक आ गया था, इसमें राइट इशू आया था आई बिलीव एनडीटीवी में, और ये 120 30 रुपये का चल रहा था, और फिर ये 82 तक आया। वहाँ से फिर कल परसों में इसने एक बहुत बेहतरीन बाउंस लिया था, 95 96 तक गया ये काउंटर। अब थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। खबर ये है कि सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया प्रणव अदानी को, और उनके ब्रदर इन लॉ कुणाल एंड नुपाल शाह एंड फादर इन लॉ धनपाल शाह शोड द डॉक्यूमेंट। इसमें ये प्रॉब्लम हुई है कि इनकी लोगों की आपस में फ़ोन पर बातचीत वगैरह हुई है, और उसकी वजह से एनडीटीवी को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई हैं। सर इसमें प्रदीप जी फटाफट से चार्ट देखकर बताइए सर कि कौन सा सपोर्ट लेवल है एनडीटीवी में, और क्या कुछ रेजिस्टेंस ये फेस करेगा इस खबर के चलते। एनडीटीवी देखिए, मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं एक रिसेंटली सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि 77 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। और अभी तो सो कॉस्ट नोटिस आया है, इसके बाद सेबी का भी प्रोसेस रहता है। जो उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे, फिर थोड़ा बातचीत होगा, इन फाइनल इंटरप्रिटेशन आने में 3 4 6 महीना लग जाएगा अल्टीमेट। तो और ओवरऑल जैसे कि रचित सर ने भी बताया कि ओवरऑल आप देखेंगे जितने भी सैटेलाइट मीडिया चैनल है, चाहे एनडीटीवी हो जाए, जी एंटरटेनमेंट, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से हर एक उछाल में आपको बेच के एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, सेल ऑन राइज भी होना चाहिए। ठीक है। अब ये अदानी ग्रुप से मीडिया हाउसेस भी उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि क्या कुछ हुआ एग्जैक्टली। अभी उनकी तरफ से आंसर आना बाकी है। तो अभी सेबी के जो इल्ज़ामात हैं वो यही हैं कि
उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग जो नॉर्म्स हैं वो वायलेट की गई हैं। ठीक है सर। और कोई अदानी स्टॉक पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा प्रदीप भाई? नहीं, अदानी ग्रुप में ऐसा कोई मैं ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ, और अगर किसी को लेना है तो अदानी पावर इज गुड, बट इस जोन पे नहीं है। मैंने अब लास्ट बहुत टाइम से बताया था 134 135, रिसेंटली 134 पे आया था, तो एक बार तो बाइंग जोन हो चुका है। सेकंड कभी भी फिर से आपको 135 से 125 के रेंज में मिलता है, तो अदानी पावर, अदानी पोर्ट, दोनों काउंटर ही अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी ऐसा इस न्यूज के वजह से ज्यादा खराब इफेक्ट मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि होगा। और स्पेशली एनडीटीवी के साथ ये अगर न्यूज है तो ओनली फॉर शोकॉज नोटिस आया है, अभी तो बहुत प्रोसेस है, फाइनल ऑर्डर कुछ नहीं है। फाइनल ऑर्डर होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता मुझे एक न्यूज, ये पर्टिकुलर न्यूज के कारण ज्यादा कुछ पेनल्टी लगा देगा सेवी, पेनल्टी भर देंगे, फिर से मैटर सॉल्व, लोग भूल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो सेक्टर है परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए हमारा व्यू नेगेटिव है इसमें। ठीक है। चलिए, ये ज़्यादा अच्छा आपने बिल्कुल एक जो होता है ना आम आदमी वाली बात कि देखो जी हमें तो इतना पता नहीं है कि क्या करना है, अब शेयर में ये बता दीजिए बाय करना है सेल करना है या होगा क्या, तो आपने बता दिया जी पेनल्टी वेनल्टी लग जाएगी और छूट जाएंगे। चलो ठीक है, ये मानी बात आपकी।